प्यारे बच्चों, जंगल की दुनिया भी इंसानों की दुनिया की तरह है, जहाँ जमीन, जगह और सुविधाओं को लेकर अक्सर झगड़े हो जाते हैं। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही झड़प पर आधारित है, जो शेर और बंदरों के बीच हुई। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर बंदरों का राज था। वे वहाँ अपने परिवारों के साथ रहते थे और खुशहाल जीवन जीते थे। पहाड़ी के पेड़ों पर कूदते फांदते बंदर निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन जंगल के एक कोने से एक शेर वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि पहाड़ी पर एक गुफा है, जो रहने के लिए बिल्कुल सही है। शेर ने तुरंत उस गुफा पर कब्जा कर लिया और अपने सचिव सियार के साथ वहाँ बस गया। शेर के पहाड़ी पर आने से बंदरों को बहुत तकलीफ होने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनकी आज़ादी खत्म हो गई है। बंदरों को शेर से डर लगने लगा और उनकी खुशी का माहौल धीरे धीरे खत्म हो गया। एक दिन बंदरों की टोली ने मिलकर शेर के पास जाने का फैसला किया। वे गुफा के पास पहुँचे और शेर से बोले, शेरराज, आपके यहाँ आने से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ये पहाड़ी हमारी थी, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। शेर ने बंदरों की बात सुनी और गंभीरता से जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि शेर गुफाओं में रहते हैं और बंदर पेड़ों पर। तुम लोग पेड़ों पर रहो और मैं गुफा में। मैं तुम लोगों को तब तक परेशान नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। बंदरों को शेर का जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि शेर ने उनकी समस्या को हल्के में लिया। इसके बाद बंदरों ने शेर को परेशान करने की योजना बनाई। शेर हर दिन सियार को तालाब से पानी लाने के लिए भेजता था। सियार पानी लाकर गुफा के बाहर कठोते में भर देता। एक दिन बंदरों की टोली आई और चुपचाप उस कठोते में डाला गया पानी एक बांस की मदद से निकालकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। जब शेर ने कठोता खाली देखा तो उसने सियार को बहुत डांटा। सियार ने सफाई दी, शेरराज, मैंने तो पानी से कठोता पूरी तरह भर दिया था। शायद धूप में पानी सूख गया होगा। अगले दिन भी वही हुआ। सियार पानी लाया और बंदरों ने फिर से उसे गिरा दिया। शेर ने फिर सियार को डांटा। तीसरे दिन सियार ने शेर से कहा, शेरराज, ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर पानी गिरा रहा है, आप खुद देख लीजिए। शेर और सियार ने गुफा के कोने से देखा। उन्होंने पाया कि बंदर एक बांस का सहारा लेकर कठोते का पानी खींच रहे थे और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा रहे थे। शेर ने ये सब देखा, लेकिन वह चुप रहा। उसने बंदरों से कुछ नहीं कहा। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। बंदर रोज शेर का पानी नीचे गिराते, लेकिन शेर कभी नाराज नहीं हुआ। धीरे धीरे बंदरों को ये बात अजीब लगने लगी। एक दिन बंदरों की टोली ने तय किया कि वे शेर से पूछेंगे कि वह चुप क्यों है। वे शेर के पास गए और बोले, शेरराज, हम आपको इतना परेशान करते हैं, फिर भी आप हमें कुछ क्यों नहीं कहते? हमें डांटते क्यों नहीं? आखिर आप चुप क्यों रहते हैं? शेर मुस्कुराया और बोला, तुम लोग मेरा नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि मेरा फायदा कर रहे हो। बंदर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसे? शेर ने समझाया, तुम लोग जो पानी पहाड़ी से नीचे गिराते हो, उसकी वजह से वहाँ हरी हरी घास उगाई है। इस घास को खाने के लिए हिरन, जिराफ, बकरे और भेड़ वहाँ आते हैं। वे आराम से घास चरते हैं और मैं पहाड़ी से छलांग लगाकर उनका आसानी से शिकार कर लेता हूँ। शेर की बात सुनकर बंदरों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि शेर उनके हरकतों को नजरअंदाज क्यों कर रहा था। शेर ने आगे कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर कोई हमारा नुकसान करे तो हमें उस नुकसान से बचने का रास्ता ही नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसके नुकसान करने से हमें जो फायदा हो सकता है उसे भी देखना चाहिए। हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हमें धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ उस अवसर को पहचानना चाहिए। शेर और बंदरों की ये कहानी हमें सिखाती है
कि मुश्किल हालातों में भी हमें शांत और समझदार रहना चाहिए। जीवन में चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना और उनका समाधान ढूंढना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें।